प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. रीत कौशिक में। आज मैं आपको कुछ ऐसे योगों के बारे में बताने वाला हूं, यदि ये योग आपकी जन्म कुंडली में बनते हैं तो जिसके साथ आपकी शादी होगी वो भाग्यशाली होगा, दिखने में सुंदर होगा, आपके मन के मुताबिक होगा, आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाला होगा। यदि आप लड़की हैं और आपकी कुंडली में ये योग बन रहे हैं तो आपके जो पति होंगे वो आपके मन के मुताबिक होंगे। और यदि आप लड़के हैं और आपकी कुंडली में ये योग बन रहे हैं तो जिसके साथ आपकी शादी होगी तो आपकी जो पत्नी होगी वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत, सुशील, चंद्रमा जैसे मुख वाली, भाग्यशाली और पतिव्रता, ये सब गुण उसके अंदर मिलेंगे। तो आज आप अपनी जन्म कुंडली को खोलकर बैठ जाइए और जो योग मैं बताने वाला हूं उन योगों को चेक कीजिए कि ये योग आपकी कुंडली में बने हैं या नहीं बने हैं। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए, विवाह से रिलेटेड शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ये बिल्कुल निःशुल्क होता है, इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं लगता है। तो प्रिय दर्शकों, आप अपनी जन्म कुंडली खोलकर बैठ जाइए और जन्म कुंडली के अंदर जो लगन चार्ट बना है उसको आप देखिए। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक लगन कुंडली के चार्ट को। इस कुंडली के अंदर जहां पर 7 का अंक लिखा हुआ है वो होता है जन्म कुंडली का सप्तम भाव, और विवाह का जो विचार होता है वो सप्तम भाव से ही किया जाता है। अब आपकी जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है आपने उस भाव को देखना है। सप्तम भाव में 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो सकता है। स्क्रीन पर जो आप जन्म कुंडली का चार्ट देख पा रहे हैं, जहां पर यहां 7 लिखा हुआ है, इस खाने में, इस भाव में यदि 4 का अंक लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, यदि आपकी कुंडली में यहां पर 4 का अंक लिखा हुआ है या फिर 2 का अंक लिखा हुआ है और चंद्रमा सप्तम भाव में ही बैठा हुआ है तो फिर यह बड़ा जबरदस्त योग बन जाता है। ऐसे में जिसके साथ आपकी शादी होगी वो बिल्कुल आपके मन के मुताबिक होगा, दिखने में सुंदर, भाग्यशाली और बिल्कुल मन चाहा जीवन साथी आपको मिलेगा। यह हुआ पहला योग। आप देख लीजिए आपकी कुंडली में बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगला जो योग है उसको ध्यान से सुनिए। इसी सप्तम भाव में जहां पर 7 का अंक लिखा हुआ है, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो, इस चार्ट में जहां पर 7 का अंक लिखा हुआ है, इसी भाव में यदि 2 लिखा हो या फिर 7 लिखा हो या फिर 12 लिखा हो, क्या लिखा हो, या तो 2 लिखा हो या 7 लिखा हो या फिर 12 लिखा हो और शुक्र देव यहीं पर बैठा हो, तो भी ये बहुत ही अच्छा योग बन जाता है जीवन साथी को लेकर। ऐसे योग में जिसके साथ भी आपकी शादी होगी वो बिल्कुल आपके मन के मुताबिक होगा, भाग्यशाली होगा, दिखने में सुंदर होगा। अगले योग की बात करते हैं। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो 7 का अंक लिखा हुआ, इसी भाव के अंदर, इसी खाने के अंदर यदि 4 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है और चंद्रमा इसी भाव में बैठा है, या फिर इस भाव के अलावा जहां पर आप 9 देख रहे हैं, जहां पर 9 लिखा हुआ है यहां पर बैठा हो, या फिर जहां पर 10 लिखा है यहां पर बैठा हो, या फिर जहां पर 1 लिखा हुआ है यहां बैठा हो, या फिर जहां पर 4 लिखा हुआ है यहां बैठा हो, या फिर जहां पर 5 लिखा हुआ है यहां बैठा हो, तो भी ये बड़ा ही अच्छा योग बन जाता है। ऐसे में भी जो जीवन साथी होता है वो मन चाहा जीवन साथी मिलता है, मन के मुताबिक होता है, दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होता है और भाग्यशाली होता है। अगले योग की बात करते हैं। स्क्रीन पर देखिए जहां पर 7 का अंक लिखा है, इस खाने में यदि 2 लिखा हो
या फिर 7 लिखा हो। क्या लिखा हो? या तो 2 लिखा हो या 7 लिखा हो, और शुक्र ग्रह इसी सप्तम भाव में बैठा हो, या फिर इस सप्तम भाव के अलावा जहां पर 9 दिखाई पड़ रहा है यहां बैठा हो, या फिर जहां 10 दिखाई पड़ रहा है यहां बैठा हो, या फिर जहां 1 लिखा हुआ है यहां बैठा हो, 4 लिखा हुआ है यहां बैठा हो, 5 लिखा हुआ है यहां बैठा हो, तो भी ये बहुत ही अच्छा योग बन जाता है। ऐसे में भी जीवन साथी मनचाहा मिलता है, दिखने में बहुत ही सुंदर होता है, भाग्यशाली होता है, बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाला होता है। अगले योग की बात करते हैं, जहां पर ये 7 का अंक आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी भाव के अंदर यदि 9 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 9 लिखा हुआ है, और देवगुरु बृहस्पति कहां बैठे हों? जहां पर 9 दिख रहा है आपको, जहां पर इस कुंडली के अंदर 9 दिखाई पड़ रहा है यहां पर बैठे हों, या फिर जहां 10 दिखाई पड़ रहा है यहां बैठे हों, या फिर 1 जहां है वहां बैठे हों, या फिर जहां 4 लिखा हुआ है यहां बैठे हों, या फिर जहां 5 लिखा हुआ है वहां बैठे हों, तो भी मन चाहा जीवन साथी मिलने के प्रबल योग बन जाते हैं। बहुत ही अच्छा, सात्विक विचारों वाला, भगवान में विश्वास रखने वाला, बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाला जीवन साथी आपको मिल जाता है। अगले योग की बात करते हैं, जहां पर 7 का अंक लिखा हुआ है। देखिए, मैं बार बार 7 के अंक का जिक्र कर रहा हूं, ये इसलिए कर रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इस सप्तम भाव को अच्छे से समझ जाओ। तो जहां पर ये 7 का अंक लिखा हुआ है, इसी खाने में यदि 12 लिखा हो, क्या लिखा हो? 12 लिखा हो, और देवगुरु बृहस्पति कहां बैठे हों? जहां पर 9 लिखा हुआ है यहां बैठे हों, जहां पर 10 लिखा हुआ है यहां बैठे हों, जहां पर 1 लिखा हुआ है यहां बैठे हों, जहां पर 4 लिखा हुआ है यहां बैठे हों, या फिर जहां पर 5 लिखा हुआ है यहां बैठे हों। यदि इन भावों में देवगुरु बृहस्पति बैठे हों और सप्तम भाव में 12 का अंक लिखा हुआ हो, तो भी मन चाहा जीवन साथी मिलने के प्रबल योग बन जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि ये योग आपकी जन्म कुंडली में बने हुए हैं, तो आप निश्चित मानिए जिसके साथ भी आपकी शादी होगी वो बिल्कुल आपके मन के मुताबिक होगा, बिल्कुल मन चाहा जीवन साथी आपको मिलेगा, जो आपसे बहुत ज्यादा प्रेम भी करेगा, सात्विक विचारों वाला भी होगा, भाग्यशाली भी होगा, और बिल्कुल मन के अनुसार होगा। यदि आप लड़के हैं तो आप ये मान लीजिए कि इतनी अच्छी पत्नी आपको मिलने वाली है, और यदि आप लड़की हैं तो आप ये मान लीजिए बहुत ही अच्छे पति देव आपको मिलने वाले हैं। तो ये योग आप अपनी जन्म कुंडली में जरूर देख लेना। यदि एक बार में आपको वीडियो समझ में नहीं आती है तो वीडियो को दोबारा भी आप देख सकते हो। इसको देखना जरूर, और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर हमें बताना कि आपकी कुंडली के अंदर ये योग हैं या नहीं हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का गहराई से, साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपनी जन्म डिटेल मेरे पास भेज सकते हैं और जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद पूरी जानकारी आपको दे दी जाती है। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम यदि आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना, ताकि और भी जरूरतमंद लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए और आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।